हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड जो कि क्लास 10th मैथमेटिक्स की जो क्लास होने वाली है आज। इसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे 2025 बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जो भी हमारे पास क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे आज से मतलब जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, मैथमेटिक्स स्पेशली क्लास 10th का, है ना। आईसीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए ही ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों के ही एग्जाम है। सीबीएसई का 10th में है और आईसीएसई का जो है 3 और 4 में है, ऑलमोस्ट 3 to 4। तो ये दोनों लगभग हमारे नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में हो जाएंगे एग्जाम। तो भाई अब ज़्यादा टाइम है नहीं। ज़्यादा टाइम का मतलब ये है कि आज जो है हमारे पास ऑलमोस्ट एक दिन बचा है। ये हमारा मंथ ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सभी आ जाइए जल्दी से, क्लास 10th वाले। तो 10th वालों के लिए स्पेशली ये वीडियो। पहला क्वेश्चन जो हम देखेंगे आपके पास सामने, आपके सामने, वो है द सेकेंड एंड 45th टर्म ऑफ एपीआर 10 एंड 96। मतलब कि आपकी जो सेकेंड टर्म है दैट इज हमारे पास दी हुई है 10, और जो हमारे पास दी हुई है 10th 45th टर्म यानी A45 आपको दी हुई है 96। अब इसको आप टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको टर्म अगर समझ में आता है, इसको आप T2 और T45 भी लिख सकते हैं, नो इशू, है ना। अगर फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास जो ए एन होता है वो होता है हमारे पास A+n-1 इंटू डी। तो भाई इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान से देखें तो A2 का मतलब क्या हो जाएगा, A+d, जो कि हमारे पास है 10। इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं इसको हम। A45 का मतलब क्या होगा, A प्लस दैट इज 44d। ए कम होता है तो ये हमारे पास दिया हुआ है 96। इक्वेशन नंबर इसको हम कंसिडर कर सकते हैं सेकेंड। डन। नाउ इनको अगर हम सॉल्व कर लें, माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आएगा -43d, दैट इज इक्वल टू माइनस में 86, माइनस से माइनस कैंसिल, और d की जो वैल्यू आएगी डिवाइड करके वो आ जाएगी 2। तो d हमारे पास मिल गया हमें कितना, 2। इसे अगर हम रिप्लेस कर दें किसी भी एक इक्वेशन में, तो इक्वेशन हमारे पास जो पहली वाली है इसी में पुट कर लेते हैं, लिख लेंगे पुटिंग इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास मिल जाएगा A+d की वैल्यू जो है हमारे पास 2 दी हुई है, दैट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 - 2, जो कि हो जाएगी हमारे पास 8। तो a की वैल्यू 8 हमारे पास आ जाएगी, यानी कि हमें a पता लग गया और हमें पता लग गया d कितना है हमारे पास। तो हमारी AP जो हो जाएगी, AP का जो हमारे पास रिलेशन होता है वो होता है A+D, A+2D, दैट डैश 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 डैश। ये हमारे पास AP की जो इक्वेशन है वो हो जाती है। तो भाई a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास 8, 8+2, 8+2 × 4, और आगे डैश डैश। तो हमारे पास AP बन जाएगी 8, 10 और 12। ये हमारे पास AP आ जाएगी। और हमारे पास एक चीज और पूछी है, इसमें सम पूछा है। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स कितना होगा। भाई AP अगर आपकी आ जाए उसके बाद आप सम भी फाइंड कर सकते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, दैट इज। तो n यानी कि 15 टर्म्स का क्या सम होगा भाई, n की जगह 15 पुट करेंगे अगर, 15/2, 2 इंटू ए की जगह कितना रखना है, 8 + n यानी कि 15, यहाँ पे n की जगह 15 रखेंगे, 15 - 1 इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास, ×2। तो हमारे पास जो सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ये हमें मिल जाएगा 330। तो ये हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स जो हमें मिल जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं S15 के लिए। तो हमसे ये पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का जो है ये हमारे पास क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें हमें ध्यान क्या रखना है, सिर्फ हमें ध्यान रखना है फॉर्मूलों का, स्पेशली फॉर्मूलों का। फॉर्मूले में भी जो हम ध्यान रखेंगे वो ये याद रखेंगे बस, कि AP का जो फॉर्मूला है उसमें हमारे पास रिलेशन क्या बनता है भाई, एक एन टर्म का ये बनता है। और सम ऑफ अगर हम बात करें एन टर्म्स, तो वो ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक सम का और फॉर्मूला होता है SN का, A+L, है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, और साथ में हमारे पास इंटू n, या n/2 A+L। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2 A+L यानी लास्ट टर्म। तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा रिलेशन तब बनता है जब हमें लास्ट टर्म दी हो। ये ध्यान रखना है, इसमें हमें लास्ट टर्म दी हुई होनी चाहिए, तो तब हम ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। हमारे पास SN जो है वो हमें मिल जाएगा n/2 A+L से। लास्ट टर्म हमारी L होती है, या TN भी बोल सकते हैं इसको। तो भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।
इसे अपने सभी 10th फ्रेंड्स में शेयर कर देना ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें तो भाई हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन स्पेशली पूछा जा रहा है। स्पेशली किसके बारे में पूछा जा रहा है? जो हमारे पास मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। जैसे मैट्रिक्स ए आपको दी हुई है, लेट से आपको एक ए मैट्रिक्स दी हुई है 4 sin 30 डिग्री, साथ में दी हुई है कॉस 0 डिग्री, यहाँ पे भी कॉस 0 डिग्री, और साथ में हमें दिया हुआ है 4 sin 30 डिग्री। तो ये आपको इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है भाई हमें यहाँ पे बी का मतलब यह है मैट्रिक्स बी जो दी है आपको दी हुई है 4 और 5। मैट्रिक्स का ऑर्डर ध्यान रखना है, ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है, जितनी रो और जितने कॉलम। इसमें कितनी रो है? 2 रो हैं, और कॉलम कितना है? एक। तो ये 2 by 1 की मैट्रिक्स है। हमसे अगर क्वेश्चन में बात करें तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए एक्स जो है बी के इक्वल है ना। ये क्वेश्चन भी हमारा जो है 3 मार्क्स में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर बनेंगे पेपर में। ए एक्स इक्वल टू बी का मतलब यह है कि हमें ए और एक्स के मल्टीप्लाई करके बी दिया हुआ है। हमें बताना है राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स। तो हमसे पूछा एक तो ऑर्डर ऑफ एक्स क्या होगा, पहला पार्ट। और एक हमसे पूछा है साथ ही साथ मैट्रिक्स एक्स क्या होगी, मतलब मैट्रिक्स जो है एक्स वो क्या होगी। ये दो क्वेश्चन हमारे इसमें पूछे गए हैं। तो भाई सबसे पहले अगर ए की बात करें तो ए की अगर हम ध्यान से देखें तो हमें वैल्यू अगर पास करें sin 30 होता है 1/2, तो 4 × 1/2, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 1, और 4 sin 30 मतलब 1/2। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे, भाई cos 0 वही होता है जो sin 90 होता है ना, सेम होता है। ए की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो मैट्रिक्स ए क्या मिल जाएगी हमें? 2 1 1 और 2। साथ ही साथ बी हमें पता है पहले से कितना है। तो अगर हम एक्स को एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लें, क्या कंसिडर कर लें? कोई भी 2 by 1 की मैट्रिक्स कंसिडर कर लो या तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर बी आना चाहिए। तो बी आना चाहिए का मतलब क्या है भाई? यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से, इस तरफ कर लेंगे सॉल्व। तो ए एक्स दैट इज इक्वल टू बी। तो अगर हम एक्स को बताना चाहें कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, तो नॉर्मल सी बात है, ए मैट्रिक्स अगर हमारे पास 2 by 2 की मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो 2 by 1 की मैट्रिक्स है, तो ओब्वियस है कि आपको ये वाली मैट्रिक्स 2 by 1 की ही लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम होने चाहिए और ये दोनों जो है हमारे पास फाइनल आंसर में दिखाई देने चाहिए, रिफ्लेक्ट होने चाहिए। जो फर्स्ट और लास्ट है वही हमारे पास ये रो और ये कॉलम होने चाहिए, ध्यान रखना है। तो बीच वाले दोनों सेम होने के लिए इसे 2 और इसे 1 होना पड़ेगा। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी एक्स मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होगी। ठीक है भाई। तो हमारी मैट्रिक्स एक्स जो होगी वो किस ऑर्डर की होगी? तो वो मैट्रिक्स जो होगी हमारे पास, एक्स मैट्रिक्स जो होगी वो होगी 2 by 1 ऑर्डर की। अब सॉल्व अगर हम इसको हम कर लें तो सॉल्व करने में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। सॉल्व कर लेंगे ए एक्स और बी, कोई भी मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं इसको ए और बी एलिमेंट्स के साथ। दैट इज, यानी कि हम समझ सकते हैं इसको, ए मैट्रिक्स कितनी है हमारी? 2 1 1 2, और एक्स मैट्रिक्स को हम कंसिडर कर सकते हैं ए और बी, और ये बी मैट्रिक्स यानी कि 4 और 5 के आप इक्वल कर दो। बस आपको करना क्या होगा? प्रोडक्ट करना होगा, यानी रो और कॉलम वाइज। तो 2 × A यानी 2A प्लस 1 × B यानी B, और नीचे से अगर हम करें कॉलम की तो 1 × A यानी कि A प्लस 2 × B 2B। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा 4 और 5 के। अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो 2A प्लस B की वैल्यू जो है वो हमारे पास मिल जाएगी 4, और A प्लस 2B की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी 5। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4A प्लस 2B जो आपकी है 4 2 सा 8 कर लेते हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, और नीचे हमारे पास सेम इक्वेशन A प्लस 2B इक्वल टू 5। इनको सॉल्व कर लेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। 4 में से एक माइनस किया तो 3A इक्वल टू 3, तो ये 3 कट जाएगा 1 टाइम्स, तो A की वैल्यू आ जाएगी 1। और इसे अगर आप किसी भी एक इक्वेशन में रखोगे, लेट से इसमें रखोगे, तो 2 × A यानी कि 1 2, इधर आगे माइनस होगा तो B की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी कितनी? 2। A और B अगर आपको मिल गया तो एक्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? A और B यानी कि 1 और 2। तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा एक्स की वैल्यू जो कि आपकी मैट्रिक्स ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि कई बार क्वेश्चन हमसे ये पूछ लेता है कि बता दीजिए कि सिंपल जीपी दे दी, मान लीजिए आपको जीपी का कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए आपको बोला कि फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी जो है, हमसे बोला गया फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी कितनी है हमारे पास? 2। तो बताइए
प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स। ये फर्स्ट 9 टर्म्स का प्रोडक्ट पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये हमारे पास क्वेश्चन आया। तो प्रोडक्ट निकालने का तो ऐसे कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, बट ये पता है कि फिफ्थ टर्म जो होती है यानी कि जो A5 होती है जीपी में, वैसे an का जो जनरली फॉर्मूला होता है जीपी में वो होता है हमारे पास AR⁻n−1, यानी कि a इंटू आर टू द पावर कितनी आएगी 4। तो AR⁴ की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, अगर आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेंगे थोड़ी देर के लिए तो इतना काम चल जाएगा। अब 9 टर्म्स का जो प्रोडक्ट है अगर हम वो फाइंड करना चाहें तो 9 टर्म्स होंगी कौन कौन सी? सेकंड AR² AR⁻3 AR⁻4, ऐसे करते करते AR⁻5 AR⁻6 और AR⁻7 और AR⁻8। ये हमारे पास 8 टर्म्स हो जाएंगे। अगर हम इन सब का प्रोडक्ट कर दें, इन सब का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा आपको सब जगह करने पे A⁻ कितना 9, 9 टाइम्स, और R⁻ मिलेगी आपको कितना आएगा, कितनी बार आ रहा है टोटल, ध्यान से देखेंगे अगर हम तो ये 36 आएगी टोटल पावर सम कर लेंगे तो अगर हम इनको एक साथ लिखना चाहें तो इसको हम ये लिख सकते हैं, एक साथ लिखेंगे अगर हम इसको तो ये लिखने पे आपको मिल सकता है AR⁻4, क्योंकि 9 थी, 9 4 जो 36 होता है तो हम इसकी होल में पावर कर सकते हैं 9। तो अब देखो पावर ये दोनों पे बराबर आ जाएगी। AR⁻4 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 2, तो ये बन जाएगी 2 की पावर 9, एंड 2 की पावर 9 कितना होता है भाई 512। तो मेरा आंसर जो है वो मुझे मिल जाएगा 512। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख सकते हैं हमारे पास है, मान लीजिए हमसे एक क्वेश्चन में पूछा कि बताओ A² की वैल्यू जो है वो B है। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, ठीक है। A² की पावर जो है 2 जो कि हमारी B है, B की वैल्यू जो हमें दी हुई है, मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है, 4x³ 0 49, ये हमें दिया हुआ है। और A की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है 2 3 0 7, इस तरीके से हमें दिया हुआ है। तो x बताना है कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, A² फाइंड करो। A² का मतलब क्या होता है A इंटू ए, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा B। A की वैल्यू को आप 2 बार रखो यहाँ पे 2307, और यहाँ पे भी 2307 जो कि हमारे B के इक्वल है, यानी कि 4x³ 0 और 49। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पे हमारे पास रो और कॉलम की मल्टीप्लाई की तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 300, फिर आगे 2 3 ज़ा 6 प्लस 7 3 ज़ा 21। नीचे भी ऐसे ही रो वाइज कॉलम वाइज, 0 से 2 की करी 0 प्लस 7 की 0 से करी 0, फिर 0 की 3 से की तो 0 प्लस 7 की 7 से की तो 49। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई, और 4x³ 0 और 49 ये एज इट इज़ हम रखे रहेंगे। तो भाई यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो हमारे पास 4 हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हमें कितना मिलेगा भाई 27, यहाँ 0 और यहाँ पे 49। अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों को तो अगर हम कंपेयर कराएं दोनों साइड तो आप ध्यान से देखोगे कि x³ की जगह कंपेयर करेंगे तो कितना लिखा हुआ है 27। तो मतलब नेक्स्ट लाइन में अगर हम करें इसको तो x³ जो है हमें 27 दिया हुआ है, अगर हम x निकालें तो यहाँ आएगा क्यूब रूट ऑफ 27। ठीक है भाई, तो 27 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 3। तो x का जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा कितना 3। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें अगर, मान लीजिए आपको एक कंपाउंड रेशियो का क्वेश्चन है, आपको कंपाउंडेड रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? कंपाउंडेड रेशियो। तो भाई कंपाउंडेड रेशियो पूछा है, मान लीजिए हमें 3 रेशियो दिए हैं, 3a रेशियो 2b, pq रेशियो y², y³ रेशियो q। इस तरीके से हमें दिया हुआ है और हमसे पूछा है इन तीनों का कंपाउंडेड रेशियो बता दो। तो भाई कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, इन तीनों का प्रोडक्ट और इन तीनों का प्रोडक्ट। तो अगर आप प्रोडक्ट करोगे इन तीनों का मिला के सबका तो आपको मिलेगा 3a मल्टीप्लाई pq मल्टीप्लाई y³ रेशियो 2b मल्टीप्लाई y² मल्टीप्लाई q। सबको एक साथ रखने पे क्या मिलेगा आपको 3a pq y³ रेशियो 2b y² q। तो भाई अगर आप ध्यान से देखोगे तो q से q कट जाएगा, रेशियो में होगा तो y² से एक y कम हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 3ay रेशियो 2b ओनली। तो 3a और इसमें p भी आ जाएगा, 3a py रेशियो 2b।
तो अगर आपको ये कहीं दिखे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम कंपाउंड रेशियो फाइंड करते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए ये भी। भाई क्वेश्चन नंबर 6 अगर ध्यान से देखें, हमें पता है कि एफ एक्स जो है, इफ एफ एक्स जो है हमारा है 5x³ माइनस 4x² प्लस 3x+1। इसको अगर आप डिवाइड कर रहे हो x+1 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? भाई रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर कैसे निकालते हैं भाई? रिमाइंडर निकालने के लिए आपको करना क्या है, एफ एक्स में वो पास करना है जो यहाँ से आपको मिले। अगर ये इसका एक छोटा फैक्टर है, मतलब ये इसको डिवाइड कर रहा है अगर, तो x+1 शुड बी 0। इट मीन्स x=-1 होना चाहिए। और अगर ये रिमाइंडर निकालने की बात करें तो f में अगर मैं x पास कर रहा हूँ, यानी कि f में अगर मैं -1 पास कर रहा हूँ, तो ये मुझे रिमाइंडर दे देगा। तो f-1 अगर हम फाइंड करें तो 5 इंटू -1⁻³ -4, x का मतलब है -1² प्लस 3 इंटू -1, ब्रैकेट में रख के सॉल्व करना है, गड़बड़ हो जाएगी वरना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। ठीक है भाई, तो ए प्लस हमारे पास जो है वो हो जाएगा 1। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो 5 इंटू -1 का क्यूब होता है -1, -4 इंटू -1 का स्क्वायर +1, प्लस यहाँ पे 3 इंटू माइनस, ये हो जाएगा -3 +1। सॉल्व करेंगे -5 -4 -3 +1। तो ये हमें कितना मिल जाएगा? सॉल्व करेंगे 5 4 9 3 12, माइनस करेंगे तो -11। तो आपको रिमाइंडर कितना मिल जाएगा? -11। भाई वीडियो अगर पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने सभी 10th क्लास के जितने भी आपके फेलोज हैं सभी को। इससे आपको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ चैनल की हमारे लिए ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो भी आप पढ़ रहे हो आपके एग्ज़ाम में कितना इंपॉर्टेंट है। 7th अगर हम क्वेश्चन की बात करें आज के लिए, तो भाई कई बार क्वेश्चन हमसे ये पूछ लेता है कि बताओ भाई, एक हमें क्वेश्चन दिया था, मतलब इस तरीके से थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे इसको, कि एक हमें पूछ लिया कोन, एक कोन दिया था कुछ डिज़ाइन किया हुआ, कुछ इस तरीके से कि एक कोन दिया है, और इस कोन के ऊपर आई होप थोड़ा समझ आ रहा होगा आपको। बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है मुझे, क्योंकि काफ़ी टाइम से बनाया नहीं इस पे मैंने। 7 सेंटीमीटर हमें ये रेडियस दी हुई है बेस की, और ये जो साइड है ये हमें दी हुई है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था पहला, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन बताने के लिए पूछा। सेकंड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, भाई सॉलिड की वॉल्यूम क्या होगी टोटल, ये पूछिए। थर्ड, हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा सॉलिड का, टीएसए। तो भाई तीनों चीज़ें निकालनी है, हम इसको ध्यान से देखें अगर, तो ये हमारे पास जो है हाइट है हमारे पास, और ये जो हमारे पास नीचे दी हुई है रेडियस है 7। तो ये एक ऐसा कोन है जो कि एक हेमीस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है। तो अगर आपको हाइट निकालनी है कोन की, तो आपको रेडियस तो दे ही रखी है बेस की, तो आप सिंपली कर सकते हो क्या, अगर आपको मान लीजिए हाइट ऑफ कोन निकालनी है, तो आप क्या करो, आपको ये हाइट चाहिए, ये आपको 25 दे रखी है, और ये आपको 7 सेंटीमीटर आपको बेस दे रखा है। तो आप हाइट निकालने के लिए क्या करोगे भाई, ये तो 90 डिग्री पे होता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पाइथागोरस यूज़ कर लोगे। तो भाई सबसे पहले एक काम करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं आप। पाइथागोरस अगर आप यूज़ करोगे, तो पाइथागोरस क्या कहती है कि आपकी जो 25 सेंटीमीटर जो कि आपका हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर शुड बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 49 यहाँ पे अगर लिखें हम, प्लस हाइट का स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आपको एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई, माइनस कर लेते हैं। 15 में से 9 माइनस किया तो कितना आएगा, 6, और यहाँ से 11 में से 4 किया तो 7, और 7 भाई यहाँ पे बचेगा 5। तो भाई इसे अगर आप एच स्क्वायर की वैल्यू समझो, तो भाई एच कितना हो जाएगा, रूट में 576, और ये जो हाइट होती है ये हो जाएगी 24 आपकी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। तो आपको हाइट आपकी मिल गई कितनी, 24। साथ ही साथ वॉल्यूम अगर पूछें भाई, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ पे दो शेप्स हैं। दो शेप्स कौन कौन सी, अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम में आपको एक मिलेगा भाई कोन की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी अगर आप वॉल्यूम ऑफ कोन लिखें, प्लस आपको साथ में मिलेगा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h, और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर कितना होता है भाई, हाफ हो जाता है 2/3
पाई आर क्यूब, मतलब टोटल कितना होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे कितना है 2/3 पाई आर क्यूब। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आप वैल्यूज पास कर सकते हो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 स्क्वायर, और हाइट कितनी है हमारे पास, कोन की हाइट है हमारे पास 24, प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी हो जाएगी 7 का क्यूब। तो भाई ये पूरी कैलकुलेशन जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी वॉल्यूम आपको मिल जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास वॉल्यूम निकल के आएगी वो आ जाएगी हमारी 1950.67 सेंटीमीटर क्यूब में। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व करके देख सकते हो, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर इसमें एक पार्ट और है, वो हमसे पूछा गया है भाई टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास सरफेस एरिया का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब क्योंकि ये शेप कवर्ड है बोथ साइड से, है ना, हम मतलब कहने का ये है कि ये ओपन सरफेस नहीं है यहाँ पे स्फीयर की, तो यहाँ पे स्फीयर का 3πr² नहीं, केवल 2πr² काउंट होगा। मतलब ऐसे समझ सकते हो आप, अगर इसको हमें पेंट करना हो तो कितना यूज होगा। भाई सरफेस एरिया निकालना है हमें, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा इस शेप का, तो वो हो जाएगा ऊपर वाला कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA ऑफ कोन प्लस कर्व, है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। ये हम निकाल सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होगा πRL प्लस, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर कितना होगा 2πr²। इनको सॉल्व कर लेंगे 22/7 इंटू रेडियस 7 और लेंथ कितनी है 25, 7 से 7 कैंसिल आउट, प्लस 2 इंटू 22/7 और r² मतलब 7 का स्क्वायर, एक 7 से 7 की पावर कैंसिल। तो हमारे पास इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक शेप शेप के बेस पे क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाना है। कर लेंगे सब लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर आप बात करो, क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम ध्यान से देखें तो भाई हमें एक काम करना है, भाई रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन करना है। रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन जरूर आ रहा है हर बार पेपर में। तो हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड करना है इमेज ऑफ पॉइंट P -3,1 इन लाइन 2x - 3y = 4। हमें इस लाइन पे इसका रिफ्लेक्शन निकालना है। 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो इमेज हमारे पास, मतलब एक तरीके से आप मान लीजिए आपको एक लाइन दी हुई है AB और आपको एक पॉइंट दिया हुआ है P जो कि है -3,1। इसका आपको रिफ्लेक्शन निकालना है इसमें। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन निकालने के लिए चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई जितना ऊपर उतना ही नीचे। हमने इसको मिड पॉइंट पे मान लिया थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं कि मिड पॉइंट पे है। मान लीजिए इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे पास P' मान लीजिए, स्मॉल a और स्मॉल b, ये पॉइंट मान लिया हमने, ये इसकी रिफ्लेक्शन है। तो a जो हमें लाइन दी हुई है, इस लाइन को अगर हम ठीक से लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 3y = 2x - 4। तो y = जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 2/3 x - 4/3। तो m की जो वैल्यू, मतलब स्लोप जो है हमारा इस लाइन का, हमें मिल गया स्लोप m1 2/3। भाई एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी P'। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जो होता है वो होता है, रिवर्स कर देंगे अगर हम इसको, माइनस में हो जाएगा ये 3/2। या फिर अगर हम स्लोप निकालें यहाँ दो पॉइंट्स P', तो सबसे पहले स्लोप की बात करते हैं। अगर हम निकालें स्लोप ऑफ लाइन P', तो भाई y2 - y1 है ना, वही y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो अगर आप इसे x1 y1 और इसे आप x2 y2 कंसिडर करो, तो y2 यानी कि b माइनस y1 कितना है 1 डिवाइडेड बाय x2 यानी कि a -3 यानी कि b -1 अपॉन a + 3। ये आपको दिया है। अगर आपको स्लोप दोनों मिल चुके हैं, इसे m2 मान लेंगे। m1 m2 दोनों परपेंडिकुलर है भाई, तो -1 होना चाहिए। तो भाई m1 इंटू m2 शुड बी -1। ये हमें यहाँ तक तो पता लग ही गया था कि दोनों स्लोप हमें क्या मिले। अब m1 m2 -1 का मतलब है 2/3 इंटू
b माइनस वन अपॉन a प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू माइनस वन। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो क्या आएगा भाई, देख लो। 2 × b - 1 इक्वल टू -3 × a+3। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, 3a + 2b इज इक्वल टू -9 आएगा, और यहाँ से जाएगा -2 उधर जाके प्लस, तो आई होप -7 आएगा। -3 -9 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो -3, 3 3 ज़ा 9, -9 और इधर से -2 होगा, प्लस इधर आगे तो हो जाएगा -7। तो भाई एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो मिड पॉइंट होगा ये हमारा ए बी लाइन पे भी लाई करेगा, जो कि हमारी ए बी लाइन है। ए बी लाइन क्या है हमारी, 2x - 3y = 4। तो पहले मिड पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट निकालें तो कितने आएंगे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, भाई जो हमारा मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट को आप मान लीजिए O, तो O के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, x1 + x2 यानी कि a - 3/2 और b + 1/2। तो ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, मतलब कि हमारी जो इक्वेशन है 2, x की जगह हम रख सकते हैं a - 3/2 प्लस -3 × b + 1/2 इज इक्वल टू -7। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2a - 3 2 ज़ा 6 -3b - 3 इज इक्वल टू -14। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो इक्वेशन बन जाएगी 2a - 3b -9 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा -5, ठीक है, -5। ये हमारी इक्वेशन नंबर आ जाएगी सेकंड। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, फर्स्ट को और सेकंड को, हमारे पास इक्वेशन को, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो वैल्यूज़ जो आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये आपको मिलेंगी ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -5। तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -5 आप इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो हमारे जो पॉइंट हो जाएंगे जो हमने कंसिडर किए थे ए और बी, ये जो है वो आ जाएगा 1, -5। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा ए, बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1, -5। तो ये हमारा आंसर जो है फाइनल ये है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी फ्रेंड्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।